सकें कि ये मामला यहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि एक ये टेम्पररी फतह है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पे फतह में बदलने के लिए बहुत सारे और इकदाम करने होंगे जो अपने टाइम एंड स्पेस पे पाकिस्तानी रियासत को भी लेने होंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी चौधरी साहब, एक तो सबसे बेसिक सवाल लोग पूछना चाह रहे हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं जी, क्या वो जो जंगी सी सूरत हाल थी 2-3 दिन पहले, अब उसमें कुछ आपको लग रहा है कि ठंडा हो रहा है टेम्परेचर भारत की तरफ से खसूसन? मेरा ख्याल कुछ टेम्परेचर ठंडा तो हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने जो है वो इंडियन मीडिया पे भी मुझे लग रहा है कि कम से कम जो सीरियस चैनल्स हैं वहाँ पे ये जो जंगी जुनून है वो अब शिफ्ट हो गया है। वहाँ पे अब इलेक्शन डिस्कस होना शुरू हो गए हैं। एक तो जो उनके एक ऐसे ही आप समझिए कि साइडलाइन चैनल्स हैं जो चलते ही पाकिस्तान मुखालफत के ऊपर हैं, वहाँ की जो एक एक्सट्रीमिस्ट तबका है उसका व्यूअरशिप वो वाले अभी तक चल रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम चैनल है या जो सीरियस चैनल्स हैं उनके ऊपर से मामला उतर गया है। तो लगता यही है कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और कल जिस तरह से ज्यादातर अफवाहें ज्यादा होती हैं और जाहिर है हालात ऐसे होते हैं, लेकिन अमूमी तौर अभी कुछ देर पहले जो रशिया में हिंदुस्तान के सफीर हैं उन्होंने भी ये बयान दिया है कि मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुकम्मल डी-एस्केलेशन। लेकिन इस दौरान जो हम LOC से खबरें सुन रहे हैं चौधरी साहब, उसमें ये है कि ऑफ कोर्स दोनों तरफ से जो है इस वक्त वहाँ पे भी झड़पें हो रही हैं। कल भी रात बहुत हुई, तो वहाँ पर सिचुएशन क्यों नहीं बेहतर हो रही? वहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं ये हम क्यों नहीं देख रहे कि वो रिफ्लेक्ट हो बॉर्डर के ऊपर? नहीं, LOC के ऊपर मामला जो है ना वो इतना होता नहीं है। वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम ये है कि देखिए, प्रॉब्लम क्या चले कि हमारा जो एक नुक्ता नजर ये है, कश्मीर हमारे लिए टेरिटरी नहीं है, हमारे लिए वहाँ के लोग इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ के लोगों से हमारे रिश्ते हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं, हमारे मजहब के रिश्ते हैं। हम वहाँ पर पाकिस्तान की फौज किसी तौर के ऊपर भी सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो गोलाबारी नहीं कर सकती। हिंदुस्तान जाहिर है कि वहां पर उनके ये मामला नहीं है, वो सिविलियन आबादी के ऊपर गोलाबारी करते हैं, उससे हमारा नुकसान हमेशा ज्यादा होता है और वो ज्यादा वो हो रहा है। लेकिन उम्मीद है कि कुछ सैनिटरी प्रिवेल करेगी, वहां पर भी मामला जो है मुकम्मल काबू में आ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप बड़ी पिक्चर में देखें तो यकीनन सूरत हाल जो है वो अब उतनी कशीदा नहीं है जितनी आज से 41 घंटे पहले। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने आना था, भारत भी जाना था, पाकिस्तान भी आना था, ना वो भारत जा रहे हैं ना वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसकी असल वजह क्या है और क्या ये बात थोड़ी इसमें कोई इसमें रीड बिटवीन द लाइन अगर करना हो तो उसमें क्या मैसेज है, वो क्यों नहीं आ रहे? देखिए, मुझे फ्रेंकली इस बारे में भी इत्तलात नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरी बात नहीं हुई, मैंने मीडिया पे ये खबरें देखी थी, उसके बाद मैंने कोशिश की कि मेरी फॉरेन मिनिस्टर साहब से बात हो और मैं उनसे समझ सकूं कि क्यों डिले हुआ है। अभी तक मेरी उनसे बात हुई है, जब उनसे बात होगी तभी मैं उस पर कुछ कमेंट करूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या आप समझते हैं कि जैसे कि खुद आपने जिक्र किया कि इस वक्त भारत के अंदर मीडिया मोदी को तनकीद का निशाना बना रहा है, और जितने भी बाहर आज अखबारात हैं, जितने भी बड़े पेपर्स हैं, वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करें, वो सब मोदी को बड़ा क्रिटिकली उसकी हुकूमत की तरफ बात कर रहे हैं। ये जो आलमी लेवल पर सुबकी हुई है, फिर इस वक्त ये जो OIC की एक करारदाद आ गई है, इसमें इस एक्ट ऑफ डेस्परेशन में भी कुछ नहीं हो सकता पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए मोदी सरकार कोई एडवेंचरिज्म करे? देखिए, मेरे ख्याल में जो नरेंद्र मोदी साहब ने गलती ये की कि उन्होंने बार बहुत ऊपर सेट कर दिया, और वो बार जब आप अचीव नहीं कर सकते तो हमेशा जब आप एक चीज लोगों को बताते हैं बाद में वो हो नहीं सकता, खसूसन इलेक्शन एनवायरनमेंट में, तो वो आपके ऊपर आती है। अब उन्होंने मामला जहाँ पे खड़ा कर दिया, वहां पे लगा कि जंग के बगैर उनका मामला नहीं बन रहा, और जंग वो कर नहीं पा रहे या जंग वो कर सकते भी नहीं थे। अब उसके नतीजे में हुआ यह है कि वहां पर हिंदुस्तान में एक डिवीजन आ गई है। पाकिस्तान में यूनिटी है, हिंदुस्तान में डिवीजन है। अभी आपने जिस तरह से देखा, उन्होंने अपने एयरफोर्स चीफ को भी जो है वो पहले हटा दिया नौकरी से, और उसके बाद वहां पर जिस तरह की डिससेटिस्फेक्शन है। अब ये मामला उनकी डिजायर का मसला नहीं है, उनकी कैपेसिटी का मसला है। और मेरे ख्याल में जो जो वक्त गुजरता जाएगा आप देखेंगे कि उनका जो मुखालिफ धड़ा है पॉलिटिक्स में वो इसको इनकैश करेगा, और अभी तो वो बीजेपी की और मोदी साहब की पॉपुलैरिटी इस सारे मामले में बढ़ी, लेकिन आप देखेंगे बहुत जल्दी वो डिप डाउन करेगी, क्योंकि अब वहां पर जो मोदी मुखालिफ एक ताकतें हैं वो उनका इस बात के ऊपर मजाक भी उड़ाएंगी, उसको लेंगी भी कि आप
मुकदमा आपने उठाया, आप कर नहीं सके, और नाकामी हमेशा या गलत फैसले को हमेशा फिर पे ऑफ करना पड़ता है। पॉलिटिक्स हो या जिंदगी हो, जब भी आप कोई गलत फैसला करेंगे आपको उसको पे करना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी को अपनी सियासी गलती की बहुत बड़ी कीमत चले, ये तो भारत की बात कर ली, ये तो भारत की बात कर ली। थोड़ा जरा पाकिस्तान के किरदार के ऊपर भी बात करते हैं, बिकॉज आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, CNN को भी दिया, BBC को भी दिया, वहाँ कुछ एडमिशन उन्होंने कर लिए जी कि मसूद अजहर हमारी जमीन पे हैं लेकिन बीमार हैं, ये मामलात हैं। दूसरा है कि मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है, अगले इंटरव्यू में कह दिया। तो ये थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था, बाहर चैनल्स पे जाकर इस तरह इंटरव्यूज देने से हमारे जो स्टांस है फर्क तो नहीं पड़ेगा उस पर कोई? मेरा ख्याल हमारा स्टांस नहीं है, इसमें तो बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं हुई। अजहर मसूद जो है वो पाकिस्तान में ही है, उसमें कोई शुबा नहीं है। और उनका जो पिछली दफा अभी तक उनको जो है वो 2002 के बाद से जो जैसे मोहम्मद की एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके खिलाफ जो कानून के मुताबिक होगी वो कार्रवाई हम करेंगे। अब हम किसी की ख्वाहिशों के ऊपर तो नहीं कर सकते। एविडेंस जो है हिंदुस्तान को कहा था वो दे, एविडेंस जो है उन्होंने दी नहीं, अभी तक कोई उनकी तरफ से मामला आगे बढ़ा नहीं। हम देखिए, हमने फैसले अपने अंदरूनी फैसले हमने खुद करने हैं, और ये मामला ये कि हमने यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम चाहते हैं, एक मिनट, जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम चाहते हैं कि मामला जो है वो आगे बढ़े, उसके लिए हम चाहते हैं कि हम खुद कार्रवाई करेंगे और हम खुद उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। हम किसी के दबाव में आना ना आना वगैरह बात है, दुनिया के लहर तो नहीं हो सकते, दुनिया में हमारे पुष्ट के ऊपर खड़ी है। लेकिन इसके साथ हम यही चाहेंगे कि जो फैसले हमें अंदरूनी करने हैं, टफ डिसीजन है, आसान डिसीजन नहीं है। एक पॉलिसी है 40 साल की, वो चलती रही है, उसमें बहुत तब्दीलियों की जरूरत है, उसमें हमने बहुत तब्दीलियां की भी हैं। फैटफ हमारा इशू है, फैटफ को हमने जो है वो मीट वीट करना है। हमने जो दुनिया की कुछ और रिक्वायरमेंट्स है उनको हमने मीट वीट करना है, और अकॉर्डिंगली हम जो हमें ये यकीनी बनाना है हमारी सरजमीन किसी बैरूनी मुल्क, किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये एक बुनियादी शर्त है। वायलेंस की जो मोनोपोली है वो रियासत की होनी चाहिए। ये मामला अगर हमने कंट्रोल नहीं किए, हमारे मसाइल खत्म नहीं होंगे, अंदरूनी मसाइल भी खत्म नहीं होंगे, बैरूनी भी खत्म नहीं होंगे। इसके ऊपर जाहिर है हमें संजीदा कार्रवाई की जरूरत है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी।